एक लोग पढ़ने से सही रहेगा, 20 मिनट अगर आप निकाल के पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 6 का 23 देखिए निकाल। रोमन्स चैप्टर 6 वर्ष 22। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। देखिए पहले हमने क्या ध्यान देखा है, हम बच्चों को चॉकलेट दे देते हैं, बच्चे लोग बड़े खुश हो जाते हैं, वाह हमको चॉकलेट दे दिया। घर में हमने घर सजा दिया, स्टार लगे, लाइट लगा दिया, सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर पापों की क्षमा नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो इम्पोर्टेंट जो है, पापों की क्षमा बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जब इस जमीन पर पैदा हुए, उनका यह मकसद नहीं था कि यहाँ पर हमारे लिए तुम सांता क्लॉज बना दीजिए या चॉकलेट बांट दीजिए या मेरे लिए एक स्टार लगा दीजिए, वो बात नहीं है। सबसे बात क्यों है, वो क्यों जन्म हुआ यहाँ पर, उसने क्यों जन्म लिया है, पापियों को उद्धार देने के लिए, पापियों को उद्धार देने के लिए। क्यों, कारण क्या है, बाइबल में कुछ लिखा हुआ हमको मिल जाता है। ओके, उस बात को पढ़ लेंगे। पढ़िएगा मैथ्यू चैप्टर 4, मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 16, 4:16, मैथ्यू 4:16। जो लोग अंधकार में बैठे थे, हाँ, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, बड़ी ज्योति देखी। और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, हाँ, उन पर ज्योति चमकी। प्रभु यीशु मसीह देखिएगा, जन्म आज का दिन अगर जन्म है प्रभु यीशु मसीह का, तो मकसद एक था, जो लोग अंधकार में बैठे, किसमें बैठे, अंधकार में बैठे, हमारे आगे रखी बिरयानी है। पता नहीं हमारे नारायण बंद ने क्या ऑर्डर दिया है, हम तो सुबह 5 बजे से उठ के बैठा हूँ, रात में शाम से क्या नाश्ता बनाए क्या खाएं, क्या नाश्ता बनाए क्या खाएं। क्यों, सुबह जल्दी जाना। ओके, तो रुपका ने बोला जल्दी जल्दी मैं मैगी बना देता हूँ आपके लिए। तो सुबह जल्दी 5 बजे उठा, मीटिंग ज्वाइन किया, मीटिंग खत्म किया, बिरयानी वो सॉरी ये खा लिया, क्या मैगी खा लिया, बस अब खाली पेट रहना पड़ेगा। क्यों, दोपहर का ऑर्डर क्या है पता है, राइट। तो अगर अंधेरा है, अंधेरे में बिरयानी रखी, सांभर रखा, रसम रखा, चावल रखा, चिकन रखा, जो भी रखा, लेकिन कहाँ रखा है, अंधेरे में। अंधेरे में पता ही नहीं चल रहा है क्या खाएंगे, क्या देखेंगे, क्या सही बात है कुछ। तो यहाँ पर ना लोग कहाँ पर बैठे हैं, अंधेरे में बैठे। किसने देखा ये लोग अंधेरे में बैठे, परमेश्वर। ये अंधेरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह इस जमीन पर क्या देने के लिए है, ज्योति देने के लिए है। उनका स्टार्टिंग ही ज्योति है, ज्योति 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 ज्योति। पता है क्यों, 3 ज्योतिषियों को रास्ता बताने के लिए कौन गया था, ज्योति स्टार। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है या परमेश्वर के बारे में कहते हैं, वो तो ज्योति में रहता है, राइट। प्रभु यीशु मसीह क्या, मैं जगत की ज्योति हूं, समझ में आ गया ना। तो प्रभु यीशु मसीह जब ये लोग अंधकार में बैठे हुए थे, उनको क्या देने के लिए आया, प्रकाश, ज्योति। सब लोग अंधकार में बैठे। पाप का मतलब क्या है, अंधकार। जब अंधकार हमारे जीवन में रहता है तो पाप हमारे जीवन में है। अगर पाप हमारे जीवन में, अंधकार हमारे जीवन में, आपको पता है, मैं हमेशा एग्जाम्पल एक बोलता हूं, समझ लीजिए
अगर कोई एक सिस्टर को हम एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, समझ लीजिए अगर सिस्टर को सब पता है, हमको किचन में सारा काम मुझे करना पड़ता है, कहाँ पर नमक डिब्बा कहाँ है, क्योंकि हमारे सामने भी गवाही हो जाता है। कभी कभी मैं किचन में जाता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता, कभी कभी जाएंगे तो जैसे कि हमारा काम है मछली फ्राई करने का, मेरा काम रहता है। क्यों? तो आप समझ गए। तो सिस्टर तो सोएगी भी नहीं, मछली बहुत आएगी करेगी। अभी मैं पूछूंगा कि रिब्का जब वो नमक का डिब्बा कहाँ पर है, तो क्या आएगा? आप किचन में आते ही नहीं है ना, इसलिए आपको पता ही नहीं है कौन सा चीज कहाँ रखी है। लेकिन सिस्टर लोग हमेशा किचन में रहते हैं। रहने के बावजूद अगर करंट चला गया, क्या ढूंढ पाएंगे नमक का डब्बा कहाँ, हल्दी का डब्बा कहाँ है, तेल का डब्बा कहाँ है? नहीं, अंदाज से हाथ मारेगा, इधर मेरा नमक का डब्बा रखा था, पकड़ में आएगा हल्दी। सही बात है ना? अंधकार में रहने वाला व्यक्ति क्या करता पता नहीं, कहां चलता पता नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु आज के दिन क्या दे रहे हैं? ज्योति दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ज्योति दे रहे हैं। जो लोग अंधेरे में बैठे हैं उनको ज्योति देना जरूरी है। क्या लिखा है? पढ़िएगा 16 वर्ष 16 वचन सब लोग, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्ष 16। अंदर कल से सत्संबंध, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। क्या लिखा है? आज के दिन हम केवल स्टार टांग कर खुश नहीं होना, केवल हमने चॉकलेट बांट दिया तो खुश नहीं होना, अच्छे अच्छे कपड़े ले लिए पहने उतने खुश नहीं होना। हमारे क्या पाप क्षमा हो गए? अगर पाप क्षमा हो गए तो उसी प्रभु की हम आराधना कराएंगे। प्रभु जी आपने मेरे लिए जन्म दिया है, हम अंधेरे में बैठे थे, हमको कुछ भी पता नहीं, लड़ाई करने वाला हमारा स्वभाव था, चोरी करने वाला स्वभाव था हमारा, गलत विचार करने वाला स्वभाव था, जो कुछ करते हैं सब गलत होता था हमसे। लेकिन आप जब हमारे जीवन में आए तो मेरा जीवन, तो चरनी में प्रभु यीशु मसीह पैदा होने का मतलब क्या है? वो भी एक गवाही है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में बहुत बड़ा है, उसका पैर पसारेगा तो जमीन नीचे आ जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके और हमारे लिए एक मनुष्य का रूप धारण किया। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य है नहीं है, लेकिन वो 100 में 100% मनुष्य बना। समझ आगे? कैसे? हमारे जैसा वो खाना खाया, हमारे जैसा प्यास भी लगी उसको, आपको नींद लगती है उसको भी नींद लगी, तो मतलब क्या है? वो शरीर को धारण कर लिया और इतना बड़ा प्रभु इतना छोटा बन गया कि चलने में आ गया। इसका मतलब है वो अपनी नम्रता को दिखाया मनुष्य के। हम क्या करते हैं? प्रभु हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, लेकिन बेचारे हैप्पी क्रिसमस का मतलब ही क्या है कई बार नहीं करता। तो पहला हैप्पी क्रिसमस का मतलब एक है कि मेरे प्रभु ने पाप क्षमा क्या कर दिए हैं? पाप क्षमा कर, पाप क्षमा। केवल पाप क्षमा ही नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की जन्म के द्वारा हमारे लिए एक प्रभु ने नया एक ज्योति को प्रकट किया। क्या किया है? ज्योति। मैं जगत की ज्योति हूं और तुम भी जगत की ज्योति हो। आ जाते हैं फिर से एक बात पर, मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 1 वर्ष 21। मत्ती सुवार्ता 1 अध्याय 21 वचन चतुर्थी बोलते। पढ़िएगा 21 वर्ष, कोई भी पढ़िए। वह पुत्र जनेगी हाँ। और तो उसका नाम यीशु रखना,
क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को दूर करने के लिए, क्षमा करने के लिए, ये कहेंगे मिटा देने के लिए उसने जन्म लिया। अगर हम जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो केवल गौशाला में नहीं है, एक छोटा सा बच्चा लिटा दिया है ना, और हम भी जा करके ऐसे करके और निकल गए, उससे बस नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हृदय में जन्म लिया है। कहाँ पे लिया है? रेवलेशन की किताब में ये बात हमको मिल जाती है, देख लेंगे, पढ़िए रेवलेशन प्रकटना मूल अध्याय चैप्टर 3, रेवलेशन चैप्टर 3, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्ष 20, पढ़िए एक लोग पढ़िए 3:20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्रिसमस, सबके लिए हैप्पी क्रिसमस। और हम ये कहते हैं ये क्रिसमस का जो खुशी है एक बड़ा अद्भुत खुशी है। क्या खुशी है? जानना है, क्या जानना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा किया। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक ज्योति दिखाई। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह केवल चरने में नहीं, हमारे हृदय में उसने ओके, ये हम कभी भी नहीं भूलेंगे। ये जब अनुभव आ जाएगा तो इसका कारण आपके पास कुछ मिलेंगे। मैं सोचता हूँ वो कारण मैं वर्शिप करने के बाद दूसरे मैसेज में शेयर करना चाहता हूँ। तो इम्पोर्टेंट हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में जानते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म केवल अभी नहीं, सदियों पहले बाइबल में बता दिया गया है कि जन्म इसका होगा। इसमें इतने नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में सारे दुनिया के लोगों को भी पता था। क्या पता था? कि एक आने वाला है, एक आने वाला है जो पापों से छुड़ाएगा, उसका नाम है मसाया। इसीलिए ना उनकी किताबों में वो लोग ढूंढते थे। कैसे? हम एग्जाम्पल देख लेते इसमें से एक बात के लिए। चैप्टर 2 मैथ्यू, चैप्टर 2 मैथ्यू, और पढ़िएगा प्लीज वर्ष 4। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों को और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उसने पूछा। ये देखिए, याद रखिएगा, ये कौन है? ये राजा है, राजा है। राजा ने क्या किया? जितना भी ज्ञानी लोग थे, जानकार लोग थे, सबको बुला लिया, सबको बुलाने पर बैठा है। अब मुझे बताओ, पढ़िए बेटा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? कहाँ पर होगा मसीह का जन्म? जरा किताबें खोलो। उन्होंने अपनी अपनी किताबें खोली, जो भी ज्ञानी थे। तब उन्होंने उस किताब में क्या पढ़ा था वो यहाँ पे लिखा है, पढ़िएगा 5 और 6। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेथलेहम में, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यो लिखा गया है, हे बेथलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुम्हें एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। ये भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणियां आप ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत सारी जगह देख सकते हैं। मीका की किताब में मिल जाएगा, ईसाया की किताब में मिल जाएगा, 9 अध्याय में आप देख सकते हैं। ओके, उत्पत्ति 3 अध्याय में मिल जाता है इस प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी, तो इजी से समझ सकते हैं। किताबों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले ही बता दिया,
उतना ही नहीं है, बल्कि जिस देश में हम और आप रहते हैं उस देश की किताबों में भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। उसमें क्या लिखा है? एक जानवर पैदा होगा। जानवर का मतलब पशु पैदा होगा, और वो पशु सारे मनुष्यों के पाप परिहार के लिए मारा जाएगा। बाइबल में वो जानवर कौन है? जो पापियों के लिए मारा गया था। मेमना पीजी से मिल जाता है, उसको कोड पढ़ना है। हमारे देश की किताबों में जो ऋग्वेद में मिलता है, 4 वेद है ना, याद है ना? बच्चे लोग पढ़ते उनको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में ये बात मिल जाती है। वो पशु इस जमीन पर पैदा होगा। वो पशु कोई भी नहीं है प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह है, जो आज के दिन हम और आप आज जगह जगह मना रहे हैं। वही पशु है, सारे पापों को लेकर जाएगा। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 1 निकालिए। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 29। जॉन चैप्टर 1 वर्स 29। जल्दी करिए, जल्दी पढ़िए। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ, क्या लिखा है? देखो ये परमेश्वर का मेमना है। पहले से मनुष्य मारेगा तो इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा पापों के नाश। आपको शायद पता होगा, हम आपको एक बहुत नई बात बता रहे हैं। जिसके कोख में ये पैदा हुआ, जिसका नाम था मरियम, हम उसको फेमस देखते हैं, द मदर ऑफ मैरी। लूका की किताब में लिखा है उसने भी आराधना की, उसने भी प्रभु की आराधना की कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया। तो इम्पोर्टेंट सबसे हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म ये सिखाता है पापों की क्षमा। जिस दिन आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, हमारा जीवन उसी दिन पूरी तरह प्रभु करे। सेकंड थोड़ा समय आराधना बिताएंगे, उसके बाद हम और उसका हल्का सा डिटेल के साथ हम थोड़ा आपके साथ बात करेंगे। सो प्रभु हमारी साथ है। प्लीज मोबाइल फोन साइलेंट रखिएगा, जिससे कि प्रार्थना होते समय, आराधना होते समय डिस्टर्ब हो। सो छोटी छोटी आराधना चाहिए। प्रभु जी, आपने मेरे पापों को क्षमा किया है। आज के दिन हमारे पूरा दुनिया क्रिसमस मना रहे हैं, हम भी मना रहे हैं, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि आपने मुझको मृत्यु की छाया से बाहर निकाला। जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने ज्योति देखी, जो मृत्यु को अनुभव कर रहे थे उन्होंने जीवन पा लिया है। ये सबसे अनुभव हमको प्रभु ने दिया। यही तो आराधना है। हम जाए कहीं गौशाला है, हम थोड़ा उसको चुम्मा लेकर के वापस आ जाए, या कुछ कैंडल जला के आ जाए, है ना, या कोई स्टार का हम उसके सामने खड़े हो, उतना बस नहीं करिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो है पापों की क्षमा, जो प्रभु ने हमारे और आपको, प्रभु यीशु मसीह इसीलिए जमीन पर आए। वो दिन थे, आपको मैं बाद में शेयर करूंगा, वो दिन थे कितना भयंकर, क्यों प्रभु ने जन्म दिया, कारण क्या था, उसने बाद में जिक्र करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे।